हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और मेरे वीडियोस आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। उप का ये प्लेलिस्ट है, इसके अंदर हम अपने फोर्थ पिलर का फोर्थ वीडियो बनाने जा रहे हैं, मेन फोर्थ पिलर में से। वैसे इस प्लेलिस्ट का ये 8वां एंड 9वां वीडियो है बेसिकली। तो मूव ऑन करते हैं। हमारा जो आप देख रहे टॉपिक हमारा आज का है एब्स्ट्रक्शन के ऊपर। इसमें हम कम्प्लीटली एब्स्ट्रक्शन के ऊपर पढ़ेंगे। एब्स्ट्रक्शन क्या है, कैसे यूज़ है, क्या बेनिफिट है, कैसे हम एब्स्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस सॉरी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, इसके एट द एंड ऑफ दिस पीपीटी, इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल करेंगे कोडिंग में। उसमें हम इम्प्लीमेंट करके ट्राई करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और इंटरफेस, दोनों को अलग अलग करके मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकल के थ्रू भी क्लियर हो जाए। तो पहले हम थ्योरी पे फोकस करते हैं। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम देखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है बेसिकली क्या क्या है इसमें। तो हमारे कंटेंट में हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड है रियल लाइफ एंड सी शार्प इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड्स इन सी शार्प, प्रैक्टिकल एग्जांपल। कंप्लीट कोड के थ्रू हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा थोड़ा बहुत इसमें। इसका सिक्स पॉइंट आता है एडवांस कंसेप्ट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन में। जो एडवांस कंसेप्ट है, क्वेश्चन कौन कौन से पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, वो सारे कवर अप करेंगे। सब फाइनल समरी एंड रैप अप द वीडियो करेंगे। उसके बाद हम सेवन्थ टॉप कंटेंट के बाद मूव ऑन करेंगे अपने प्रैक्टिकल सेक्शन पे। तो प्रैक्टिकल सेक्शन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। प्रैक्टिकल सेक्शन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम मूव करेंगे, तो उसमें हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला हमारा स्लाइड है इंट्रोडक्शन टू एब्स्ट्रक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रक्शन क्या है। एब्स्ट्रक्शन का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू एब्स्ट्रक्शन में हम कवर अप कर रहे हैं व्हाट इज एब्स्ट्रक्शन, बेसिकली एब्स्ट्रक्शन क्या है। तो आप यहाँ पे थ्योरी में पढ़ सकते हैं एब्स्ट्रक्शन हाइड्स कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। तो फर्स्ट लाइन में ही बता रहा है कि जो एब्स्ट्रक्शन है बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन का जो डिटेल होता है, एब्स्ट्रक्शन उसको हाइड कर देता है, एक्सपोजिंग ओनली एसेंशियल फीचर्स। जो एसेंशियल फीचर होता है उसको दिखाता है, और जो उसका मेन कॉम्प्लेक्स कोडिंग होता है उसको एब्स्ट्रक्शन के थ्रू हम हाइड कर देते हैं। इट सिंप्लीफाइज कोड मैनेजमेंट, एनहांस सिक्योरिटी एंड प्रमोट मॉड्यूलर डिजाइन इन सी शार्प। तो आप समझ गए होंगे जो हमारा है ये कोड मैनेजमेंट को इजी करता है, एनहांस करता है सिक्योरिटी को। सिक्योरिटी किस तरह से एनहांस होता है कि आपका जो लॉजिकल क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली वो एक्सपोज नहीं होता किसी के सामने। आपका जो लॉजिक लिखा होता है वो बैकएंड में लिखा होता है, और जो उसका डेफिनेशन होता है इसको हम एब्स्ट्रक्शन के थ्रू गेट करेंगे कोडिंग में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप वहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेना। एब्स्ट्रक्शन के थ्रू हम सिक्योरिटी को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं अपने कोड के अंदर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट है हमारा वाई एब्स्ट्रक्शन इज नीडेड। अब यहाँ पे हमने पढ़ तो लिया एब्स्ट्रक्शन क्या है, एब्स्ट्रक्शन क्या है। अब यहाँ पे है कि एब्स्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है बेसिकली। तो एब्स्ट्रक्शन सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। अब जब हम कोड लिखते हैं तो बहुत सारे कोडिंग होते हैं, सारे लॉजिक होते हैं। जैसे हम प्लस करते हैं तो प्लस में मल्टीप्लाई का लॉजिक होता है। तो इस तरह से हम ये अननेसेसरी चीज़ें हैं जो हम यूज़र को नहीं दिखाना चाहते और ना ही दिखाना भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ उसको एक फंक्शन का नेम देना है। ये ऐड है, ऐड में ऐड डालेगा तो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई का फंक्शन में मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू डालेगा तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो हमें उसकी जो डिटेल्स है वो हमको शो नहीं करना। तो बेसिकली इन सबको हाइड करने के लिए हम एब्स्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है, अलाउइंग डेवलपर टू फोकस ऑन द एसेंशियल फीचर्स, इंप्रूव कोड मेंटेनेबिलिटी एंड एनहांस द फ्लेक्सिबिलिटी इन सी शार्प एप्लीकेशंस। तो आप समझ गए होंगे डेवलपर को ये अलाउ करता है कि वो फोकस करे अपने कोड के एसेंशियल फीचर पे और इम्प्रूव करे अपने कोड की मेंटेनेबिलिटी को विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रक्शन, जिसके थ्रू वो एनहांस कर सकता है सी शार्प के एप्लीकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी को, राइट। तो थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पे रियल लाइफ एंड कोडिंग एग्जांपल्स में बेसिकली क्या है, एब्स्ट्रक्शन हाइड कॉम्प्लेक्स डिटेल तो आपको बता ही दिया, शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे कि एक कार है, उसमें इंटरफेस इंक्लूड स्टेयरिंग एंड पैडल। हम एक इंटरफेस इंक्लूड करते हैं जिसमें स्टेयरिंग आ जाता है, एक में पैडल आ जाता है, ठीक है। वाइल इंजन मैकेनिज्म रिमेन्स हिडन इन कोड एंड रियल लाइफ। तो कार को स्टार्ट तो कर सकता है, वो स्टीयरिंग दिखता है चलाने के लिए, की डालता है, इसके बाद स्टीयरिंग चलाता है, ब्रेक मारता है, ये करता है। लेकिन उसको हम जो इंजन है, इंजन कैसे चलता है, इंजन में कहाँ से क्या आता है, क्या डलता है, इसके बाद वो चलता है। तो वो जो मैकेनिज्म है हम किसी कार ड्राइवर को तो शो नहीं करते ना। तो जो हमने मैकेनिज्म हाइड कर रखा है उसको हम एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू गेट कर सकते हैं इनटू द कोड, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू कि एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है और क्या करता है वो, राइट। तो यहाँ पे अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस है। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन जो है उसको गेट करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का अपने कोड के अंदर उसके टू वेज है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हम कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू, दोनों पार्ट है एक दूसरे के, और एक है इंटरफेस के थ्रू। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उसका मैं यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलाउ शेयर्ड कोड एंड स्टेट सपोर्टिंग डिफॉल्ट बिहेवियर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है ना वो शेयर्ड कोड को अलाउ करता है, और शेयर्ड को अलाउ करता है, सपोर्ट करता है डिफॉल्ट जो उसका बिहेवियर होता है उसको, जबकि इंटरफेस डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, इनेबलिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड फ्लेक्सिबल डिजाइन इन सी शार्प। अब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, जबकि इंटरफेस जो है उसको सपोर्ट करता है। बेसिकली जो हमारा इंटरफेस कह रहा हूँ, इनहेरिटेंस वाला चैप्टर था ना, उसमें हमने पढ़ा था कि जो इनहेरिटेंस है उसके सारे पार्ट्स को सपोर्ट करता है, लेकिन सी शार्प जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। उसको अचीव करने के लिए हम इंटरफेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है, जो हमारा जो इंटरफेस है ना वो हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी ऐड करता है। जो डेफिनेशन होता है सिर्फ मेथड का, एक दूसरा जो होता है नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, जिसके अंदर हम सारे का सारे लॉजिक भी लिखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है इन दोनों को सपोर्ट करता है, जबकि इंटरफेस जो सिर्फ डेफिनेशन को सपोर्ट करता है। तो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, hidden rules and interview questions. Abstraction hide the complex implementation details, focusing on the essential features. तो आपको बता ही दिया। Common interview question test understanding of abstract classes, interfaces and their practical use in simplifying code extraction. तो हमें आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो hidden rules है क्या है, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है अंडर दिस टॉपिक। तो आपको क्लियर हो जाएगा आई होप। अभी तक आपको जो वीडियो है पसंद आ रहा होगा और अंडरस्टैंड हो रहा होगा, आपको जो कंसेप्ट हो क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आपका जो पॉइंट है उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे एब्स्ट्रक्शन का, बेसिकली अच्छे से समझेंगे एब्स्ट्रक्शन क्या है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्या है। तो उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है जो हमने पीछे शॉर्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पे है व्हाट इज एब्स्ट्रक्शन फर्स्ट। तो एब्स्ट्रक्शन तो मैंने बता ही दिया था, एब्स्ट्रक्शन जो है कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करता है और सिर्फ एक्सपोज करता है एसेंशियल फीचर्स को, जस्ट लाइक अ कार ड्राइविंग सीट पे जब हम बैठ के हम कार ड्राइव करते हैं उस तरह से। उसमें हमें मैकेनिज्म नहीं दिखना इंजन का, सेम एज इट इज़ वैसे ही हम एब्स्ट्रक्शन के थ्रू अपने लॉजिकल कोड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं, उसको हाइड कर देते हैं और सिर्फ अपने फंक्शन का मेथड का नेम शो करते हैं, राइट। उसके बाद है हमारे पास सिंप्लीफाइड कोड फोकसिंग ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज नॉट हाउ इट डज इट, एनहांसिंग मॉड्युलैरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। तो यहाँ पे वही है कि हम बताते हैं, दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, ना कि हम ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे फोकस ऑन व्हाट नॉट हाउ। यहाँ पे जो अब्स्ट्रक्शन होता है ना बेसिकली उसका जो फोकस होता है कि क्या क्या काम हो रहा है, क्या करना है उसको, वो दिखाना, ना कि उसको ये बताना कि दूसरों को, यूजर्स को, कि वो कैसे काम कर रहा है। हमें किसी को नहीं बताना अपनी कोडिंग में कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस है, इसमें हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो सब हमें किसी को शो करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या करते हैं अपने चीज़ों को, जो यूज़र को काम की चीज़ें सिर्फ वही दिखाते हैं, एसेंशियल फीचर्स दिखाते हैं, नॉट अ कॉम्प्लेक्स कोडिंग। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल। तो आपको बताया दिया था जैसे ड्राइविंग कार है, एब्स्ट्रक्शन इज लाइक अ ड्राइविंग कार, यू डोंट नीड टू नो हाउ द इंजन्स और गियर्स वर्क। आपको पता ही है कि एब्स्ट्रक्शन एक ड्राइविंग कार की तरह है, जिसमें आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इंजन और गियर जो है वो कैसे काम करता है। यू जस्ट यूज स्टेयरिंग व्हील, पेडल्स एंड ब्रेक्स। आपको सिर्फ स्टेयरिंग व्हील्स और ब्रेक्स यूज़ करने हैं कार चलाने के लिए, ना कि आपको ये लॉजिक लगाना है कि इंजन कैसे चल रहा है, कैसे ब्रेक लग रहे हैं। तो आपको वो सब सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा चलाना है बस। तो आपके लिए इतना ही इनफ है। In the same way, C# abstraction hides complex internal code and show only what the user need to use. सिंपल है, इसकी हिंदी बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद पर्पज ऑफ एब्स्ट्रक्शन क्या है, एब्स्ट्रक्शन किस लिए यूज़ करें, क्या बेनिफिट है उसका, तो उसमें बताया गया है जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड होता है वो रिड्यूस करता है एब्स्ट्रक्शन। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ ले, समझ ले, सेम वही है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद है, चलो मैं बताया जाता है, एब्स्ट्रक्शन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी बाय हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स, अलाउइंग डेवलपर टू फोकस ऑन द एसेंशियल फीचर्स एंड इंटरेक्शन विच सिंप्लीफाई कोड मैनेजमेंट एंड एनहांस मेंटेनेबिलिटी इन C#। तो वही कह रहा है एब्स्ट्रक्शन जो है जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड है उसको रिड्यूस करता है विद द किसके थ्रू, जो
कॉम्प्लेक्स कोड होता है उसको हाइड करके सिर्फ असेंशियल फीचर्स को शो करता है। ठीक है, इसके थ्रू कोड मैनेजमेंट इजी हो जाता है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कोड इजी हो जाता है, एनहांस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ के थ्रू। राइट, इसका सेकंड पॉइंट हमारा इंप्रूविंग सिक्योरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। इससे हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव होता है। सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव होती है? बेसिकली जब भी हम अपने कॉम्प्लेक्स कोड को हाइड कर देते हैं, सपोज हमारा जो मेन फंक्शन है अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं करता उसके ऊपर, तो हमारा जो कोड है, सपोज कि मैंने एक बड़ा सा लॉजिक लिखा हुआ है और ABC हमारे फंक्शन का नेम है, उसके अंदर बड़ा सा तगड़ा सा लॉजिक लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें एब्स्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करता ना, तो मेरे को उसको फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देन उस फंक्शन को कॉल करेंगे, उस तरह से हमारा चल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स कोड है ना, वो बेसिकली सबको एक्सप्लोर हो जाता है। अगर कोई हैकर ट्राई करेगा हैक करने का, तो उसको हमारा सारा का सारा लॉजिक मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको अवॉइड करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब भी हम एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारा जो फंक्शन का नेम है ना ABC, जब भी हम एक्सेस करना चाहेंगे तो सिर्फ फंक्शन का नेम ही एक्सेस होगा, उसका जो लॉजिक है उसके अंदर नहीं लिखा रहेगा, उसको हम कहीं और लिखेंगे, इंटरफेस के अंदर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर लिखेंगे। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, तो अपने डेफिनेशन वाले जो स्ट्रक्चर होगा ना, नेम होगा हमारे फंक्शन का, जहाँ पे हमने उसको डिफाइन करा है सिर्फ नेम को, उसके जो लॉजिक है वो नहीं लिखे। तो जब भी हम कॉल करेंगे तो उसके नेम को कॉल करेंगे, ना कि उसके लॉजिक वाले सेक्शन को। तो इस तरह से अपने कोड को हम हाइड कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने क्या कहते हैं, वेबसाइट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ कोड को इम्प्रूव करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा सपोर्टिंग स्केलेबिलिटी एंड लूज कपलिंग। जब भी हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं तो इससे हमारा लूज कपलिंग भी इम्प्लीमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बताया गया, देखो, एब्स्ट्रैक्शन हाइड कॉम्प्लेक्स डिटेल्स इनेबलिंग स्केलेबल कोड बाय आइसोलेटिंग चेंजेस एंड प्रमोटिंग लूज कपलिंग। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फंक्शन का नेम है ना वो तो सेम रहेगा। अब मैं कुछ चेंजेस करूँगा तो कहाँ चेंजेस होंगे? हमारे लॉजिकल बिल्डर सेक्शन में चेंज होंगे। तो उससे हम जब लॉजिक चेंज करेंगे तो हमारे फंक्शन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो जब भी हम फंक्शन जो हमारा कनेक्टेड है विद द अदर क्लासेस, तो उसमें हमारा कुछ चेंजेस करने की नीड नहीं है, तो इसको हम लूज कपलिंग कहते हैं। तो हमारा जो सिंपल जो चेंजेस होगा वो हमारे क्लास के अंदर होगा, इम्प्लीमेंटेड क्लास के अंदर। तो वहाँ पे चेंजेस करने से हमारे जो लूज कपलिंग है उस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा दूसरे क्लासेस के ऊपर। अगर यही टाइट कपलिंग होता तो हमें वो जगह चेंजेस भी करने पड़ते, विच अलाउ कंपोनेंट टू इंटरेक्ट थ्रू द सिंप्लीफाइड इंटरफेसेस विदाउट टाइट डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंस इज लार्ज एप्लीकेशन। जब भी हम लार्ज एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि लार्ज एप्लीकेशन में आपके बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, बहुत सारे लॉजिकल कोडिंग होते हैं, उन सबको हाइड करना पड़ता है। अगर आप हाइड नहीं करेंगे और आपकी वेबसाइट बहुत बड़े सेक्शन में है, बड़ा है वेबसाइट, तो उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जो आपके हैकर्स है वो आपकी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, वो कोड देख सकते हैं, तो उसके सामने उसका सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा, तो उसका मिसयूज़ कर सकता है वो। तो इसलिए हमें एब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है अपने लार्ज एप्लीकेशन में। मोस्टली जितने भी लार्ज एप्लीकेशन है मोस्टली उसमें एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट होता ही होता है थ्रू द इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। राइट, मूव ऑन करते हैं रियल लाइफ एंड सी शार्प इम्प्लीमेंटेशन। अब रियल लाइफ क्या है, सी शार्प में हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि हमारा अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, ATM मशीन। रियल लाइफ एग्जांपल हो गया ना हमारे पास, जो ATM मशीन है, इंटरफेस एंड हिडन लॉजिक। अब ATM मशीन क्या है? बेसिकली ATM मशीन एक्सपोज अ सिंपल इंटरफेस फॉर यूजर्स hiding complex process like authentication and transaction handling, demonstrating abstraction by separating what users see from the underlying logic। अब ATM मशीन क्या है? ATM मशीन में हम जाते हैं, पैसे निकालते हैं, कार्ड लगा के पिन विन डालते हैं, कैश निकालते हैं, वापस आ जाते हैं। अब उसमें हम ये लॉजिक तो नहीं लगाने बैठते ना, हमने कार्ड डाला, उसमें कैसे ऑथेंटिकेट हो रहा है, कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है, कहाँ से पैसे निकल रहे हैं। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटीज़ है, ये सारे जो लॉजिक है, ये सारे के सारे हिडन है बाय द फॉर द यूजर्स। यूजर को नहीं दिखते, यूजर को सिर्फ दिखता है इंटरफेस। इंटरफेस में उसको कैसे दिखना है, कैसे काम करना, सब कुछ लिखा होता है, उस पर टैप 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 करता है, अपने पैसे निकालता है, दैट्स इट। तो इस तरह से हम अपने लॉजिक को हाइड करते हैं, जो कि हमारा बेस्ट एग्जांपल है एटीएम मशीन फॉर द एब्स्ट्रैक्शन। ओके, इसके बाद आता है यूजर इंटरेक्शन वर्सेस इंटरनल प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है, यूजर इंटरेक्ट विद द सिंप्लीफाइड इंटरफेसेस हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरनल प्रोसेस अलोइंग फोकस ऑन द एसेंशियल टास्क, वाइल
द सिस्टम मैनेज डिटेल्ड ऑपरेशन बिहाइंड द सीन्स इन सी शार्प एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे वही है कि यूज़र को हम यूआई दिखाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूआई यूज़र अपना वर्क करता है, सारे के सारे जो भी काम करना होता है उसको कर लेता है। उसके पीछे जो लॉजिक है, उसके पीछे जो डिटेल्ड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो उसको नहीं देखता। वो कौन मैनेज करता है? बैक एंड वाले सेक्शन में जो काम हो रहा होता है वो चलता है उसके पीछे। उसको यूज़र को दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये हम कैसे गेट करते हैं? विद हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन सी शार्प के अंदर। दूसरे प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू ही गेट करते हैं। अभी भी एब्स्ट्रैक्शन हर जगह सेम ही है, बस आपका कोडिंग स्टाइल चेंज हो जाता है, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे अचीविंग एब्स्ट्रैक्शन इन सी शार्प के अंदर हम एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव करते हैं? तो फर्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू अचीव करते हैं, हमको स्टार्टिंग में बताया था। और सेकंड है हमारा इंटरफेस ओवरव्यू, इंटरफेस के थ्रू गेट करते हैं, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? फर्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट कार्ड के अंदर दिखाया गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड अ बेस टेम्पलेट विद एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मेथड। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना वो प्रोवाइड कराता है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी प्रोवाइड कराता है, और नॉर्मल जो हमारे फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल जो मेथड होते हैं कॉन्क्रीट मेथड, वो दोनों प्रोवाइड कराता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम दोनों टाइप के मेथड लिख सकते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, एक हमारा नॉर्मल मेथड होगा। नॉर्मल मेथड कौन से मेथड होता है? जिसके अंदर इंप्लीमेंटेड कोड भी लिखा रहता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर जो हमारा कोड है इम्प्लीमेंटेशन वाला वो नहीं लिखा होता, लॉजिक नहीं लिखा होता, सिर्फ नेम ऑफ द क्लास होता है। नेम ऑफ द क्लास ना नेम ऑफ द मेथड होता है, सॉरी इस कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद आता है इनेबलिंग पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्सिंग ड्राइव क्लास टू कंप्लीट स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी थस अचीविंग द एब्स्ट्रैक्शन इन सी शार्प। तो यहाँ पे क्या है, ये पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन क्या इनेबल करता है? हाँ, तो इसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बना लेते हैं उसके अंदर मेथड डिफाइन कर देता है, तो ये अपने ड्राइव क्लास को फोर्स करता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के जो फंक्शनैलिटीज है उसको अपने कोड में लिखे उसके बाद ही, ताकि वो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सके। तो ये प्रोसेस है बेसिकली। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो लॉजिक है वो हमारा कहाँ होगा? उसके ड्राइव्ड क्लास के अंदर, राइट। इसके थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन को गेट करते हैं। इसके बाद हमारा कोड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक। हमने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन के अंदर ना सिंपल हमने लिखा है एक फंक्शन, फंक्शन कह रहा हूँ यार, क्या हो गया मेरे को। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक एक क्लास है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट करके एक फंक्शन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन के अंदर जो लॉजिक है वो आपने लिखा नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमने फंक्शन का नाम डाला है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। अब जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेंगे किसके? ड्राइव क्लास के अंदर, तो वहाँ पे हम इस कैलकुलेट इंटरेस्ट के अंदर उसका लॉजिक लिखेंगे। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, क्लास एसबीआई हो गया, उसके अंदर हमने बैंक को इनहेरिट करा, उसके बाद हमने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ओवरराइड किया। ओवरराइड करने के लिए पब्लिक हम ओवरराइड कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि ओवरराइड करने के लिए हमें वर्चुअल यूज़ करना पड़ता, तो लेकिन जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करेंगे ना तो उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड। ठीक है, सीधा हम ओवरराइड लिखेंगे उसके ड्राइव क्लास में, देन उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ओवरराइड करने के बाद हम इसके अंदर उसका लॉजिक लिख रहे हैं कंसोल डॉट राइट, और हमने प्रिंट करा दिया कि एसबीआई इंटरेस्ट रेट है 6%। तो आप, ये सिंपल सा है, एग्जाम्पल है समझाने के लिए। आप यहाँ पे सारे का सारे लॉजिक इस तरह लिख सकते हैं। सेम एज इट इज़ हमने एक और क्लास बनाया, बैंक को एक और क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, उसके बाद भी हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं उस फंक्शन को, देन उसके अंदर हम एचडीएफसी का इंटरेस्ट रेट लिख रहे हैं। तो इस तरह से अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम डिफाइन करते हैं बैंक के अंदर, एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड जो है उसके ड्राइव क्लास में लिखते हैं। जब भी हम अब उसको एक्सेस करेंगे ना, तो किससे एक्सेस करेंगे? हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक के नेम से एक्सेस करेंगे, ना कि एसबीआई क्लास एचडीएफसी बैंक के नाम से। ठीक है, सेम एज इट इज। अब यहाँ पे आता है इंटरफेस ओवरव्यू के ऊपर। इंटरफेस डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट इन सी शार्प इनेबलिंग एब्स्ट्रैक्शन बाय स्पेसिफाइंग मेथड्स विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। दिस अलाउ मल्टीपल क्लासेस टू इम्प्लीमेंट द सेम इंटरफेस डिफरेंटली, प्रमोटिंग द फ्लेक्सिबिलिटी एंड लूज कम्पलिंग इन डिजाइन। तो इंटरफेस बेसिकली वही कह रहा है कि ये सिर्फ मेथड को डिफाइन करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स को इसके अंदर डिफाइन करता है। इसमें और कोई भी मेथड हम डिफाइन नहीं कर सकते जो इम्प्लीमेंटेशन के साथ आता है। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। अब इसके बाद है, जब भी हम इंटरफेस यूज़ करते हैं तो ये हमारा जो इंटरफेस है वो फुली एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करता है कोड के अंदर, राइट। दिस अलाउ मल्टीपल क्लासेस टू इम्प्लीमेंट द सेम इंटरफेस। अब ये इंटरफेस जो वो अलाउ करता है कि जो मल्टीपल क्लासेस है वो सेम इंटरफेसेस को यूज़ कर सके और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करे और लूज कपलिंग की डिज़ाइन को सपोर्ट करे, जो हम इंटरफेस के थ्रू अचीव करते हैं।
यहाँ पे इंटरफेस का कोड आप देख सकते हैं नीचे। इंटरफेस बैंक हमने बनाया है, जो आई हमने तो लिखा है ना, वो आई डिनोट करता है इंटरफेस को, इसलिए हमने आई लगाया है, ठीक। इसके अंदर सेम हमने फंक्शन डाल दिया। अब यहाँ पे जो इसका वो है पब्लिक कैलकुलेट इंटरेस्ट, उसके अंदर हमने एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा, बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जो होता है वही चलता है इसके अंदर, राइट। इसके बाद हमने एक फिर क्लास बनाया जो इस इंटरफेस को कॉल करेगा, और उसके बाद उस फंक्शन को कॉल करेंगे हम। अब इंटरफेस में क्या होता है कि हमें ओवरराइड करने के लिए ना ओवरराइड कीवर्ड यूज़ नहीं करना पड़ता, हम सीधा एक्सेस करेंगे, सॉरी इनहाइट करेंगे उस इंटरफेस को, और उसका जो फंक्शन है नाम डालेंगे उसको पब्लिक करके, उसके बाद उसके अंदर सीधा हम उसका इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड लिख देंगे। दैट्स इट, ये हमारा है। इसमें हमें ओवरराइड और वर्चुअल कीवर्ड दोनों की नीड नहीं होती इंटरफेस के अंदर। थर्ड कार्ड है, थर्ड कार्ड में सिंपल सा है कि हम फोकस करेंगे आज एब्स्ट्रैक्ट क्लास टुडे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर फोकस करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन इनेबल है पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन। आपको बताया था कि पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है बाय डिफाइनिंग अ कॉमन मेथड एंड प्रॉपर्टीज व्हाइल फोर्सिंग ड्राइव्ड क्लास टू इंप्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स, प्रमोटिंग कोड रीयूज एंड कंसिस्टेंसी। सिंपल वही है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे इनेबल करता है पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन को बाय डिफाइनिंग द कॉमन मेथड एंड प्रॉपर्टीज, कॉमन मेथड और प्रॉपर्टीज के थ्रू, व्हाइल फोर्सिंग ड्राइव्ड क्लास। इसके बाद जो है ड्राइव्ड क्लास को फोर्स करता है कि वो उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड लिखे अपने अंदर। दैट वाई ये कि हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन है वो इंप्लीमेंट हो सके कोड के ऊपर, राइट। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन C# define the incomplete blueprints with abstract and concrete method, enabling inheritance and enforcing the method implementation while the preventing the direct instantiation। तो इसमें वही है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कॉन्क्रीट मेथड। कॉन्क्रीट मेथड यहाँ पे नॉर्मल मेथड्स होता है जिसका इंप्लीमेंटेशन एक साथ होता है उस फंक्शन के अंदर, राइट। और ये इनेबल करता है इनहेरिटेंस को और इन्फोर्स करता है ड्राइव क्लास को कि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन वाला कोड अपने क्लास के अंदर लिखे। सिंटैक्स एंड यूजेस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसमें बताया गया है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी instantiated and may contain abstract method without implementation. Derived class must override this method, ensuring a consistent interface and promoting code reusability। तो यहाँ पे abstract class जो है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उसको हम इनहाइट करते हैं, देन उसका इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड लिखते हैं, उसके बाद हम अपने आगे वाले कामों को कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, राइट। इसका थर्ड पॉइंट आता है हमारा कंटेनिंग बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मेंबर्स। अब यहाँ पे क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो इंक्लूड करता है बोथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय ड्राइव्ड क्लासेस। तो बताया है आपको मैंने कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सपोर्ट करता है, इंक्लूड करता है, ऐड करता है अपने अंदर, जिसका इम्प्लीमेंटेड वाला सेक्शन जो है इम्प्लीमेंटेशन वाला सेक्शन जो है वो उसके ड्राइव्ड क्लास के अंदर लिखा जाता है। उसके साथ ही हमारे पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसको भी ये सपोर्ट करता है, उसको भी ये ऐड कर सकता है अपने अंदर, जिसका इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड उस फंक्शन के अंदर ही होता है। इसको नॉर्मल फंक्शन कहते हैं और कॉन्क्रीट फंक्शन कहते हैं, राइट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में बताया गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो हमने पढ़ लिया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है बेसिकली? एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर द मेथड डिक्लेरेशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो आपको बताया है मैंने कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो सिर्फ एक डिक्लेरेशन है विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड, and it is defined inside the abstract class. They enforce derived class to provide a specific method implementation ensuring consistent behavior across the subclasses। तो वही है कि ये मेथड को हमने डिक्लेयर कर दिया और इन्फोर्स करता है उसके ड्राइव क्लास को कि वो इसका लॉजिक अपने अंदर लिखे, इसके बाद ही वो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकता है, तो उसको लिखना पड़ता है ड्राइव क्लास के अंदर, राइट। इसके बाद आता है हमारा एनफोर्सिंग स्ट्रक्चर इन ड्राइव क्लास। अब स्ट्रक्चर को हम ड्राइव क्लास में कैसे इन्फोर्स करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड force child class to implement required method, ensuring a common structure and consistent behavior across all the implementation in C#। तो वही है, abstract method forcefully child class को बोलता है कि implement करें, नहीं तो वो error show करता है। अब यहाँ पे हमारा सिंटेक्स दिया गया है, सिंटेक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन रूल्स दिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया हमने, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया कैलकुलेट इंटरेस्ट, एंड देन उसको इनिशियलाइज करा हमने, सॉरी इनहेरिट करा SBI बैंक के अंदर, SBI के अंदर
इनहेरिट करा उसने बैंक को। अब इसके अंदर उस फंक्शन को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शन को, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड फंक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है बेसिकली, उसको ओवरराइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ओवरराइड कीवर्ड। देन उसके अंदर अपना कोड लिख रहे हैं। उसके बाद जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे तो वो इसका मैसेज हमें शो कर देगा जब भी हम इसके क्लास को कॉल करेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट के फंक्शन को इस क्लास के थ्रू, राइट। इसके बाद इसके रूल्स एंड सिंपल क्लियर है। मेथड भी डिक्लेयर्ड इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो मेथड होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं। डू नॉट हैव अ मेथड बॉडी है, उसके अंदर मेथड बॉडी नहीं होता एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। मस्ट भी सॉरी, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका मेथड बॉडी नहीं होता, ठीक है। मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन ड्राइव्ड क्लास, जिसको हम चाइल्ड क्लासेस कहते हैं। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका चाइल्ड क्लास के अंदर रहेगा। कैन नॉट बी प्राइवेट। अब जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है मस्ट बी एक्सेसिबल टू द चाइल्ड क्लासेस। अब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होना चाहिए, तो इसके लिए हम उसको पब्लिक ही बना के रखेंगे, प्राइवेट नहीं बना सकते, राइट। इसके बाद आता है मस्ट बी ओवररिडन यूजिंग द ओवरराइड कीवर्ड। अब इसको ओवरराइड करने के लिए मैंने बताया था आपको ओवरराइड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ओके। इसका 6 पॉइंट है हमारा, कैन नॉट बी स्टैटिक, सील्ड और वर्चुअल। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर मीन टू बी ओवरराइड, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें ओवरराइड करना है तो हम उसके मेथड को स्टैटिक, सील्ड और वर्चुअल नहीं बना सकते। इसके बिना ही हम उसको ओवरराइड करेंगे, राइट। क्या होता है 7 पॉइंट है, कैन हैव एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और इंटरनल्स आर अलाउड। हम ये 3 एक्सेस मॉडिफायर्स जो है अपने एक्सेस मेथड के, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ यूज कर सकते हैं। इसमें पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया और इंटरनल होगा, कि ये सारे के सारे आउटसाइड ऑफ द क्लास जो है एक्सेसिबल होते हैं, इसलिए हम इन सबको यूज करेंगे ऑन द प्लेसेस ऑफ प्राइवेट। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा प्रैक्टिकल बैंक एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं, डिफरेंट बैंक्स एंड डिफरेंट लॉजिक्स, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेट हाउ एब्स्ट्रैक्शन मैनेज द वेरिड बैंकिंग रूल्स और बाय डिफाइनिंग अ कॉमन इंटरफेस इनेबलिंग डिफरेंट बैंक्स टू इम्प्लीमेंट देयर यूनिक ट्रस्ट कैलकुलेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस सेमलेसली। तो वही जो हमने पीछे बनाया था, एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक का क्लास बनाएंगे या इंटरफेस बनाएंगे, उसमें हम उसके मेथड को डिफाइन करेंगे, सिर्फ नेम डिफाइन करेंगे, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके ड्राइव क्लास के अंदर होगा। उसके थ्रू हम अलग अलग बैंकों को अलग अलग, सॉरी एक बैंक को अलग अलग बैंक्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एक बैंक का लॉजिक जो सबके लिए कॉमन रहता है, राइट। इसके बाद आता है नीड फॉर कॉमन स्ट्रक्चर विद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे है कि डिफरेंट बैंक रिक्वायर अ कॉमन स्ट्रक्चर टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, येट ईच बैंक नीड अ यूनिक इम्प्लीमेंटेशन टू हैंडल द स्पेसिफिक रूल्स। अब कुछ सारे के सारे बैंकों का कुछ जो होता है ना, एक जो कॉमन चीज़ होती है वो सारे के सारे एक बैंक का, सभी बैंकों का हम एक बैंक बना के उसके अंदर लिख लेंगे, एंड देन उसको वो इनहेरिट करेगा हर बैंक। उसके बाद उसको बेसिस पे वो काम करेगा और अपने जो सेक्शन है उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, राइट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एब्स्ट्रैक्ट बैंक क्लास एंड ड्राइव क्लासेस के बारे में इसमें बताया गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है विद एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्ट बैंक क्लास डिफाइन द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आपको बताया था मैंने, एब्स्ट्रैक्ट बैंक क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करता है फॉर एसेंशियल ऑपरेशंस एंड फोर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन इन ड्राइव क्लासेस। तो वही है, जब भी हम मेथड का डिफाइन करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ड्राइव क्लास में होगा ही होगा। उसके बाद वाइल नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोवाइड द शेयर्ड फंक्शनैलिटी एंड टू प्रमोट कोड रियूज एंड कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसका हम नेम भी डिफाइन करते हैं और उसका लॉजिक भी हम वहीं पे लिख देते हैं, राइट। इसके बाद आता है एसबीआई बैंक इम्प्लीमेंटेशन। एसबीआई बैंक में हम इस वाले फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया एसबीआई बैंक क्लास इनहेरिट द एब्स्ट्रैक्ट बैंक क्लास। एसबीआई बैंक जो है एब्स्ट्रैक्ट बैंक को इनहेरिट करेगा, देन इम्प्लीमेंट करेगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। तो डिफाइन स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट एंड अकाउंट डिटेल्स डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रैक्टिकल एब्स्ट्रैक्शन यूजेस इन सी। जो अब तक हमने पीछे देखा है उसी का एक्सप्लेनेशन है ये, सेम एज इट इज़ हमने एचडीएफसी के लिए भी वही करेंगे। इसके एब्स्ट्रैक्ट बैंक को इनहाइट करेगा, उसके मेथड को ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट करेगा अपना लॉजिक जो उसको करना होगा, राइट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एडवांस कंसेप्ट फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हमारा जो टॉपिक है लगभग खत्म हो चुका है। यहाँ पे इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए हम आगे पढ़ रहे हैं। इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे लिखा गया है हाउ एब्स्ट्रैक्शन डिफाइन रूल्स। यहाँ पे लिखा है एब्स्ट्रैक्शन डिफाइन रूल्स बाय स्पेसिफाइंग व्हाट एन ऑब्जेक्ट मस्ट डू विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ इट शुड डू।
should do it. These rules act like a contract that every derived class must follow. तो बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्शन है ना वो एक रूल है बेसिकली, उसमें वो बताता है कि वो क्या काम करना है उसको वो बताना है, ना कि ये बताना है कि कैसे वो काम करेगा। और इसके बाद ये जो रूल होता है उसका कंपलसरी होता है कि उसको फॉलो करेगा उसका ड्राइव क्लास। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का उसको इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड लिखना होता है, इसलिए उसको ये रूल फॉलो करना पड़ता है, तभी हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं इन आवर कोडिंग सेक्शन, राइट। इसके बाद आता है इन सी शार्प एब्स्ट्रैक्शन यूजेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस टू डिक्लेयर अ रिक्वायर्ड मेथड। तो मैं आपको बताया था एब्स्ट्रैक्शन जो है आने के लिए लगाने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करना पड़ेगा, तो इंटरफेस यूज़ करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है वो पार्शियल इंटरफेस इंप्लीमेंट करता है और इंटरफेसेस जो है कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करता है। डिक्लेयर रिक्वायर्ड मेथड्स, force child classes to implement those methods, बताया है आपको मैंने। ensure all implementation follow the same structure, ये भी पता ही है आपको। example idea, if a bank abstraction define a rule calculate faster than every bank, ये भी मैंने आपको पीछे करके दिखा दिया तो आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब यहाँ पे आता है polymorphism enables a multiple implementation। तो polymorphism allow different classes to implement abstract methods uniquely, enabling multiple behaviors through a single interface, enhancing the flexibility and scalability in C#। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन को अलाउ करता है, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास रूल्स एंड हिडन टॉपिक्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रूल्स और उसके कुछ हिडन टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेटेड डायरेक्टली। ऑब्जेक्ट क्लास का जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। दे सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द ड्राइव क्लास। ये ड्राइव क्लास के लिए ब्लूप्रिंट की तरह वर्क करते हैं। इसको हम ड्राइव क्लास में इनहेरिट करेंगे, देन उसके बेसिस पे इसको हम वर्क करेंगे, तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द abstract classes, right? The second point is constructors and fields in abstract classes. Abstract class can have constructors and fields. Constructor initialize these fields when derived classes are instantiated, enabling shared state management while preventing directly instantiation of the abstract class itself। तो यहाँ पे वही है कि कंस्ट्रक्टर होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम फील्ड्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल करेंगे इनहेरिट करेंगे तो उसी ड्राइव क्लास के थ्रू हम इस कंस्ट्रक्टर को, जो हमारा बेस क्लास है कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको एक्सेस करने के लिए हम बेस कीवर्ड के थ्रू उसको कॉल करेंगे, राइट। इसके बाद आता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर्स एंड इनहेरिटेंस। तो एक्सेस मॉडिफायर्स इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंट्रोल इनहेरिटेंस scope. Public and protected members are accessible in derived class while private members remains hidden, influencing class extensibility and encapsulation in C#। तो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर्स जो हम क्या यूज़ करना है, पब्लिक और प्रोटेक्टेड ही यूज़ करना है मैक्सिमम टाइम। प्राइवेट अगर हम यूज़ करेंगे तो एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको हम इनहेरिटेंस में उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे इनटू द ड्राइव क्लास, राइट। यहाँ पे आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस कंपैरिजन। अब यहाँ पे दोनों कंपैरिजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक है पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन, एक है फुली एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करने वाला। तो यहाँ पे फीचर वाइज डिफरेंस है, पहले शॉर्ट ओवरव्यू दिया गया, पहले समझ लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलाउ मेथड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है मेथड इम्प्लीमेंटेशन को अलाउ करता है एंड कंस्ट्रक्टर को भी अलाउ करता है, जबकि इंटरफेस जो है मल्टीपल इंटरफेस, यहाँ पे इंटरफेसेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस बट ओनली डिक्लेयर मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। तो इंटरफेस जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट तो करता है बट वो डिक्लेयर करता है मेथड को एंड प्रॉपर्टीज को, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखता उसके अंदर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन हैव फील्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के पास फील्ड्स होते हैं जबकि इंटरफेस के पास नहीं होते। इंटरफेस एंश्योर फुल एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस जो है इंश्योर करता है कि फुल एब्स्ट्रैक्शन अपने कोड के ऊपर लगा सके, जबकि हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो फुल एब्स्ट्रैक्शन को नहीं लगाता अपने कोड के ऊपर। इसके बाद व्हेन टू यूज विच, use abstract class for shared code and base functionality, choose interface to define contracts for unrelated classes or multiple inheritance scenario, ensuring flexibility and clear design। तो वही है, जब भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्लियर डिज़ाइन चाहिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस को ऐड ऑन करना है तो आप वहाँ पे इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो अगर आपको शेयर्ड कोड चाहिए, दोनों कोड चाहिए, मतलब कि डेफिनेशन डिफाइन करना है मेथड का, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं और करना है, आप फुली
मेथड चाहिए तो उसके हिसाब से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया, सॉरी डिटेल डिफरेंस बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस दिया गया, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन लेवल। एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो आपको बताया दिया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है जबकि इंटरफेस फुल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है, राइट। अब मेथड इम्प्लीमेंटेशन है कि इसमें इम्प्लीमेंटेड मेथड और अनइम्प्लीमेंटेड मेथड दोनों हम यूज़ कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, जबकि इंटरफेस के अंदर सिर्फ हम मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड ही हम डिफाइन कर सकते हैं इंटरफेस के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन वाला मेथड इसे हम एक्सेस नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कोड एग्जांपल आता है। कोड एग्जांपल आप देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड मेथड है इंटरेस्ट का, उसके बाद पब्लिक वर्ड टाइप एक फंक्शन और है। इसके बाद यहाँ पे इंटरफेस में हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेम एज इट इज इंटरफेस हम क्लास बनाते हैं, उसके अंदर हम वर्ड इंटरेस्ट फंक्शन डाल देंगे, दैट्स इट, हमारा यहाँ पे मेथड डिफाइन हो गया। इसको हम एक्सेस करेंगे तो उसका हम इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड अपने ड्राइव क्लास के अंदर लिख सकते हैं। फील्ड होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, इंटरफेस के अंदर नहीं होता है। कोड एग्जाम्पल आता है फील्ड के लिए, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक प्रोटेक्टेड रेट इक्वल्स टू 5 हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे इंटरफेस के अंदर हम फील्ड नहीं बना सकते, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल है, राइट। कंस्ट्रक्टर होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, इंटरफेस के अंदर नहीं होते। कोड एग्जांपल है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक हमने बनाया, पब्लिक बैंक उसके अंदर हमने लिख दिया। ये सारा हमारा जो कंसोल राइट लाइन है वो हमारा कंस्ट्रक्टर का कोड है, राइट। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पॉसिबल नहीं होता, कोड भी पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को एब्स्ट्रैक्ट सपोर्ट नहीं करता, हमारा इंटरफेस सपोर्ट करता है, ठीक है। कोड एग्जांपल हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए, तो पब्लिक हमने बैंक बनाया एसबीआई, वो बैंक को इनहेरिट कर रहा है, तो उसके बाद उसको ओवरराइड कर देगा इंटरेस्ट रेट वाले फंक्शन को। सेम एज इट इज़ हम इंटरफेस में यूज़ करेंगे, तो वही एसबीआई का क्लास बनाएंगे, उसको इनहेरिट करवाएंगे किसको, आई बैंक को और आई लोन को, दोनों को हमने अलग अलग जो हमारा था इंटरफेस, उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया इंटरफेस के थ्रू। दूसरा जो क्लासेस इसको हम लेवल मल्टी लेवल होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में बेसिकली टू पेरेंट्स होता है, दोनों पेरेंट्स के इनहेरिटेंस, दोनों पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आई बैंक बनाया, आई लाइन बनाया, इन दोनों को हम एक साथ एक्सेस कर रहे हैं अपने एसबीआई के अंदर, तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। सेम एज इट इज के बाद हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे इंटरेस्ट का और लोन का, दोनों का फंक्शन बना दिया, उसको फिर हम एक्सेस करेंगे ड्राइव क्लास के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह से हम अपने इंटरफेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को। इसके बाद यूसेज आता है बेस क्लास विद शेयर्ड लॉजिक। इसका यूसेज है बेस क्लास में शेयर्ड लॉजिक के साथ, और जब भी हमें स्ट्रिक्ट कोड लिखने होंगे, स्ट्रिक्ट एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंटरफेस का यूज़ करेंगे, राइट। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। मूविंग हमारा जो है स्लाइड एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है इंटरव्यू से रिलेटेड, कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव अ कंस्ट्रक्टर। तो आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है और इसका अपना फील्ड भी होता है, अपने कंस्ट्रक्टर का नाम पूछा था, कंस्ट्रक्टर होता है। सेम इंटरफेस के लिए अंदर नहीं होता कंस्ट्रक्टर। कैन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी प्राइवेट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम प्राइवेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम प्राइवेट करेंगे तो उसको ड्राइव क्लास में हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस नहीं करेंगे तो हमारा जो क्या कहते हैं उसको, एब्स्ट्रैक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। वाई यूज एब्स्ट्रैक्शन इन रियल projects. Abstraction simplify complex systems by hiding the implementation details. आपको बताया ही है कि abstraction को हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसके कॉम्प्लेक्स कोड को हाइड कर देता है और सिर्फ एसेंशियल फीचर्स को यूज़र को शो करता है, जिसकी वजह से हमें कोड हैंडल करना इजी टू अंडरस्टैंड रहता है, ईजी रहता है और उसको अंडरस्टैंड करना भी ईजी रहता है, राइट। इसके बाद हमारा फाइनल समरी रैप अप सेक्शन आ चुका है हमारे किसको कहते हैं, पीपीटी वाले सेक्शन को। जब हम रैप अप करने का हम कोड पे मूव करेंगे। फिर 7th टॉपिक है, यहाँ पे आता है रिकैप ऑफ द की पॉइंट्स। एब्स्ट्रैक्शन हाइड कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन है लास्ट में आपको दोबारा से बताने के लिए। एब्स्ट्रैक्शन सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय हाइडिंग द इंट्रिकेट डिटेल्स, ठीक है, allowing developers to focus on the essential features, improve code readability and enhance the maintainability in C# application। तो आपको समझ में आएगा होगा, बार बार आपको वही बता रहा हूँ। essential feature को शो करता है abstraction और उसके complex code को hide करता है। show only required functionality, abstraction in C# hides complex implementation details, exposing only the essential functionality to the user, enhancing code readability। तो यहाँ पे भी वही बताएगा जो आपको बता रहा था अभी तक, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस को। एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड द पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन, आपको बता ही दिया था, विद द शेयर्ड कोड। शेयर्ड कोड में वही दोनों तरह के कोड लिखे जा सकते हैं। वाइल इंटरफेस डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन, बोथ इनेबल द एब्स्ट्रैक्शन, प्रमोटिंग द फ्लेक्सिबल एंड मेंटेनेबल कोड थ्रू द पॉलीमॉर्फिज्म इन सी शार्प। आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा इंग्लिश था, तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बैंकिंग एपीआईज, बैंक पेमेंट गेटवेज, फ्रेमवर्क, एब्स्ट्रैक्शन इन सी शार्प, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स बैंकिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो बताया गया बेसिकली। बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं, एपीआई में यूज़ करते हैं, पेमेंट गेटवेज में यूज़ करते हैं, फ्रेमवर्क्स में यूज़ करते हैं। तो इन सब जगहों पे हम अपने किसको यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इन सी शार्प सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग जो कॉम्प्लेक्स बैंकिंग सिस्टम होता है उसको सिंप्लीफाई करता है एब्स्ट्रैक्शन। स्ट्रीमलाइन एपीआई को इंटीग्रेट करता है, सिक्योर करता है पेमेंट गेटवेज को, एंड एनहांस करता है फ्रेमवर्क मॉडुलैरिटी, प्रमोटिंग मेंटेनेबल, स्केलेबल एंड रीयूजेबल कोड। राइट, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी इशू है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ये हमारा रैपअप का लास्ट स्लाइड है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा थ्योरेटिकल चैप्टर पे। तो अब मूव करेंगे हम अपने कोडिंग वाले सेक्शन पे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, गाइस प्लीज़ सपोर्टिंग मी। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी कोडिंग सेक्शन पे। तो हमारा कोडिंग सेक्शन आ गया है। कोडिंग सेक्शन में अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, हमने फॉर्म पे क्या क्या कर लिया था, क्या क्या इम्प्लीमेंट कर लिया है। उसके आगे अब हम अपने फंक्शंस को चेंज करेंगे ताकि उसमें हम अपने एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा जो यूआई वगैरह वो सब सेम ही रहेगा एज पर द लास्ट वीडियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्शन के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा, अपने एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा जो क्लासेस है उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने दो क्लासेस यूज़ किया था, बैंक अकाउंट और सेविंग अकाउंट। बैंक अकाउंट जो था नॉर्मल अकाउंट सारे बैंकों के लिए था, नॉर्मल अकाउंट जो हम क्रिएट करते थे उन सब के लिए था। और सेविंग अकाउंट जो था वो सेविंग अकाउंट जो हम क्रिएट करते थे चेंज करके उसके लिए था, राइट। तो अब यहाँ पे हम पहले जो हमारा मेन अकाउंट है बैंक अकाउंट जो है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट करने के लिए इस बैंक अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड लिख देंगे तो यहाँ पे हमारा जो एक क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो क्लास तो कन्वर्ट कर लिया। अब क्लास में कन्वर्ट करने का उसका फील्ड भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसके फील्ड के साथ आपको यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर भी दिख रहा है, मैं आपको कुछ बताया था कि दोनों होते हैं, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें नॉर्मल फंक्शंस भी होते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ होते हैं और विदाउट इम्प्लीमेंटेशन भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा क्या कहते हैं इसको, विदाउट इम्प्लीमेंट सॉरी विद इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे हम एक इम्प्लीमेंटेशन वाला फंक्शन रखेंगे, एक विदाउट इम्प्लीमेंटेशन वाला फंक्शन रखेंगे। तो यहाँ पे वर्चुअल हटा के इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कन्वर्ट कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे जब भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्या, कि ये कह रहा है डिक्लेयर अ बॉडी बिकॉज इट मार्क्स एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमने बॉडी तो डिक्लेयर कर दी लेकिन इसका ये सब हमें हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कमेंट कर देते हैं। तो हमारा जो मेथड है बेसिकली यहीं पे खत्म होगा और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन। तो इस तरह से हमने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर दिया। अब इसका जो क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन वाला सेक्शन है वो कहाँ होगा, इम्प्लीमेंटेशन वाला सेक्शन होगा हमारा बेस क्लास के अंदर, ड्राइव क्लास के अंदर, सॉरी ड्राइव क्लास क्या है इसका, सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया था जो ओवरराइड करता था वो डिपॉजिट वाले सेक्शन को। लेकिन अब यहाँ पे ओवरराइड क्या करता था, पहले जो डिपॉजिट वाला जो सॉरी ये जो बैंक अकाउंट वाला कोड था ना, यहाँ पे नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करता था, बैलेंस पे सीधा अमाउंट डाल देता था। लेकिन सेविंग अकाउंट में क्या करता था, वो इंटरेस्ट भी ऐड करता था। यहाँ पे हम ओवरराइड तो कर रहे हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, ये सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो ये सीधा सारे अकाउंट जो है वो कैसे क्रिएट कर देगा, सेविंग अकाउंट की तरह क्रिएट कर देगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ चला के, ये मेथड इम्प्लीमेंट करने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेट अ मिनट, एरर कहाँ दे रहा है इसमें। ओह, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्रिएट अकाउंट में इशू दे रहा है क्योंकि हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्रिएट कर दिया ना। तो
हाँ, तो मैंने क्या बताया, जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट जो है ना वो हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसी के लिए एरर आ रहा है, क्योंकि हमने इस अकाउंट को क्या कर दिया है, क्लास को क्या कर दिया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए हमें एक इसका अलग से क्लास बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अब हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस नहीं कर सकते। अब इस क्लास को हमें एक्सेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक कौन सा क्लास बनाना पड़ेगा, नॉर्मल क्लास बनाना पड़ेगा जो इसको ड्राइव करेगा और उसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सेविंग अकाउंट के थ्रू इसको एक्सेस करा है ना, सेम एज इट इज यहाँ पर सेविंग अकाउंट का चलेगा, लेकिन हमें अब नॉर्मल अकाउंट के लिए भी इसको एक क्लास देना पड़ेगा जो इसको एक्सेस करेगा एंड देन उसके थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करेगा, क्रिएट करेगा अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्सेस एक्स्ट्रा क्लास बना लेते हैं जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हैंडल करेगा, उसका इम्प्लीमेंट करेगा ऑब्जेक्ट के इशू को रिजोल्व करने के लिए। तो क्लास ऐड करते हैं। क्लास ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम अपने क्लास का नाम रख देते हैं नॉर्मल ACC अकाउंट, राइट। क्लास हमने ऐड कर लिया। तो सबसे पहले हमें इस क्लास को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा अपने किसको, अपने जो हमारा ये जो बैंक अकाउंट था ना, एब्स्ट्रैक्ट बैंक अकाउंट, उसको। तो इसको सबसे पहले हम पब्लिक बनाते हैं। पब्लिक बनाया और यहाँ पे हम इसको एक्सेस करेंगे अपने बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट को एक्सेस कर लिया। अब मुझे ना कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्योंकि मुझे इस बैंक अकाउंट का जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये इसको एक्सेस करना है और इसके थ्रू मुझे इनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना है। तो इसको कॉल करने के लिए अपने क्लास वाले अपने ड्राइव क्लास पे इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने ड्राइव क्लास के पहले कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, पब्लिक नॉर्मल अकाउंट, हमने सेम नाम डालते हैं क्लास के नेम के थ्रू, सेम नेम होता है। अगर आपको कंस्ट्रक्टर का चैप्टर समझना है कैसे कंस्ट्रक्टर वर्क करता है तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ओके, इसमें मुझे देना पड़ेगा नेम स्ट्रिंग, कुछ भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे ओनर दे दिए, नेम दे दिए, कुछ भी दे दीजिए, नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। अब ये नेम मैंने क्यों दिया, क्योंकि मुझे इसके कंस्ट्रक्टर को ये नेम पास करना है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्टर है ये वाला, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे इसको नेम चाहिए। तो इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलन बेस, और इस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हमने अपने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ड्राइव क्लास को तो उसको इनिशियलाइज कर दिया। कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, सेम अपने डिपॉजिट वाले फंक्शन को ना फिर से कॉल करना है, डिपॉजिट वाला, और उसको ओवरराइड करना है अपने नॉर्मल अकाउंट के ऊपर। ओके, तो इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेम एज इट इज़ वहाँ पे चलते हैं अपने नॉर्मल अकाउंट पे। पूरा का ये क्या, पूरा का पूरा से कॉपी कर लेते हैं ना। ओके, कॉपी, और यहाँ पे चल के इसको हम पेस्ट कर देते हैं और इसको हाइड अनकमेंट कर देते हैं। इसका एब्स्ट्रैक्ट हम हटा दें क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड है ना ये। ओके, और यहाँ पे हमें ओवरराइड लिखना पड़ेगा। ओवरराइड नहीं लिखा है इसलिए एरर आ रहा है। ओवरराइड की स्पेलिंग गलत है, ओवरराइड। तो ये एरर्स हट जाने चाहिए, जो कि नहीं हटे, देखना पड़ेगा क्यों नहीं हटे। स्ट्रिंग डिपॉजिट सब तो सेम ही है। यहाँ पे एरर क्या कह रहा है, फील्ड आइटम, नहीं ये तो ठीक ही है, वेट अ मिनट, कुछ तो मिस हो गया है। कंट्रोल सी, कंट्रोल सेट। ओके, अभी एरर नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं चलता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, क्विक एक्शन पे चलते हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो इस तरह से एरर हटेगा, राइट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते। इसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अंदर वाले कोड को, पूरा का पूरा। ओके, अपने नॉर्मल अकाउंट में चलते हैं एंड देन इसको हटा के उसको डाल देते हैं, राइट। इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं एरर हट चुका है। तो इस तरह से हमारा नॉर्मल अकाउंट वर्क करेगा और इस तरह से हमारा सेविंग अकाउंट वर्क करेगा जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट करेंगे।
और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे वर्क करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपने फील्ड भी बना लिया, कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना लिया, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना लिया, दोनों को कॉल भी कर लिया। दोनों को कॉल हमने ऐसे कर लिया, इसका इनिशियलाइजेशन इनहेरिट करा, उसको ओवरराइड करा, इस तरह से हमने फंक्शन लिख दिया, और नॉर्मल का हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इसके बाद हमारा आता है ये वाला सेक्शन, विड्रॉ वाला सेक्शन। तो विड्रॉ वाला सेक्शन हमारा इस फॉर्म पे लिखा हुआ है, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। ओके, तो अब मुझे इस फंक्शन को चेंज करना है। इस फंक्शन को चेंज करने के लिए ना हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट, यहाँ पे हमारा जो ये जो दिख रहा है फंक्शन, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें हमें पहले तो हम ये सेम ही रखेंगे, इंटरेस्ट रेट आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पे हम ना क्या करते हैं, बैंक अकाउंट, अब हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैंक अकाउंट। इसमें हम लिखते हैं ACCOUNTS अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, अकाउंट्स बना के इसको हम सेमीकोलन डाल देते हैं। सॉरी, बैंक अकाउंट नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, BAN ये है। ओके, तो इस तरह से हमने इसको कर लिया, क्रिएट कर लिया इसका। इसको हम फिल करवाएंगे अपने उससे। तो जब भी हमारी वैल्यूज ज़्यादा आएंगी तो हमें ये वाला सेक्शन कॉल कराना है। तो सेविंग वाला तो हमारा चल रहा है, सीधा क्रिएट कर देगा। लेकिन जब दूसरा आएगा तो दूसरे में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, दूसरे में हमें करना पड़ेगा, सेविंग में भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब जो हमारा वो मेथड है ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो यहाँ पे अब ऐसे ऐड नहीं होगा, इसके अंदर ऐड होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड नहीं होगा। तो इसके अंदर हम न्यू करेंगे, एंड देन इसको हटा के इक्वल्स टू कर देंगे न्यू सेविंग अकाउंट। इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे, और हमारा जो है सेव हो जाएगा। सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, तो हम इसको ऐसे करते हैं जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं। सॉरी, अकाउंट्स कह रहा हूँ मैं। यहाँ से एरर नहीं हटा, क्योंकि हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट से एब्स्ट्रैक्ट मतलब हमने क्या क्रिएट किया, नॉर्मल अकाउंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल अकाउंट को कॉल करना पड़ेगा। उसमें हमें वैल्यू डालना है अपने एम्प्लॉय ओनर का नेम। वो कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इससे निकल के उसमें जाएगा, फिर इस बेस क्लास से वो इसको इनहाइट सॉरी इसको इनिशियलाइज करेगा, एंड देन अकाउंट को क्रिएट कर देगा। तो अब हम चला के देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके बेसिकली। यहाँ पे आपको दिख तो रहा है, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ डिजिटल कोडिंग, इंटरेस्ट से ज़ीरो रहने देते हैं। अभी मैं क्रिएट कर देता हूँ अकाउंट को। तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा, कुछ इशू आ रहा है बेसिकली। तो उसको हम छोड़ते हैं, पहले दूसरे वाले पे क्रिएट करके देखते हैं, इंटरेस्ट वाला भी क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो दोनों क्रिएट नहीं हो रहे। अब इशू क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा हमें। वेट अ मिनट गाइस, सेविंग अकाउंट, वेट अ मिनट, हमने कहाँ चेंज किया था, यहाँ पे। इसके बाद हमें करना है बैंक अकाउंट्स के, उसमें हमें ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट्स को उसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था, बैंक अकाउंट्स डॉट ऐड अकाउंट। ओके, ये जो हमने लिस्ट बनाया है ना, उसमें हमने ऐड करा है। इसके अंदर बैंक अकाउंट का जो लिस्ट बनाया है उसके अंदर हमने ऐड कर दिया, एंड देन इसके बाद हमारी जो वैल्यूज़ है उसके ऊपर शो हो जाएंगी। आई होप सो शो हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा चेक करेंगे एक बार और। ओके,
पहले तो इसको चेक ही कर लेते हैं, फालतू में इतना बड़ा नाम लिखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं आ रहा है। एक तो हमने ये क्रिएट कर लिया नॉर्मल अकाउंट। अब यहाँ पे डिजिटल कोडिंग, इसका हम परसेंटेज क्रिएट कर देते हैं 5। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दोनों तरह के अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे हमने जो लिस्ट में अपना अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था ना उसको डाला है, हमने लिस्ट में नहीं डाला था ना, इसकी वजह से अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा था, क्योंकि लिस्ट से हम अपने डेटा को फिल करा रहे हैं ग्रिड व्यू को। राइट, देख सकते हैं ना यहाँ पे ग्रिड व्यू फिल हो रहा है इसके अंदर, डेटा सोर्स के अंदर। तो हम उसके अंदर डेटा नहीं डालेंगे तो कैसे शो होगा, इसलिए हमने अकाउंट में पहले इसके अकाउंट्स में हमने डेटा डाला, फिर इसको हमने ग्रिड व्यू को, सॉरी डेटा को लिस्ट में डाला, लिस्ट को हमने ग्रिड व्यू में यहाँ पे डाल दी, जो कि इस रिफ्रेश ग्रिड से कॉल हो रहा है। ओके, तो तो अब इसमें मैं आपको अमाउंट फिल करा कर दिखा देता हूँ। 100 डालते हैं, डिपॉजिट करते तो 100 आ रहा है। ओके, अब सेम एज इट इज इसमें 100 डालता तो उसका 5% प्लस इंक्रीज होना चाहिए। प्लीज सेलेक्ट योर अकाउंट, अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते तो आप देख सकते हैं 100 का 105 रुपये आपके अंदर आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इंटरफेस यूज़ करना है। तो इंटरफेस को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इंटरफेस को यूज़ करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को हटाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम ना इंटरफेस एक क्रिएट कर लेते हैं, चेंज करने से अच्छा इंटरफेस को क्रिएट कर लेते हैं। एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, इंटरफेस क्लास ऐड करेंगे। यहाँ पे हम क्लास को ही चेंज कर लेंगे। तो कुछ दिख नहीं रहा, न्यू आइटम में डाल के देखते हैं इंटरफेस आता है कि नहीं। इंटरफेस आएगा तो सीधा इंटरफेस यूज़ कर लेंगे, नहीं तो उसको तो यूज़ कर ही सकते हैं, क्लास को भी चेंज कर सकते हैं एज इंटरफेस। इंटरफेस दे रखा है तो इस इंटरफेस को यूज़ कर लेते हैं। और वेट अ मिनट, इंटरफेस का नेम हमें चेंज करना है, यहाँ पे हमने चेंज नहीं करा था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरफेस के लिए आई लिख लेते हैं और यहाँ पे बैंक, ACCOUNT अकाउंट। राइट, तो यहाँ पे कह रहा है चेंज करने के लिए, तो हम इसको ओवरऑल हर जगह चेंज करते हैं जहाँ जहाँ यूज़ था। सबसे पहले इंटरनल को हम पब्लिक में कन्वर्ट करते हैं। अब ना यहाँ पे हम अपने मेथड्स को डिफाइन करेंगे, सिर्फ नेम डिफाइन करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरफेस जो है इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड अलाउ नहीं करता, सिर्फ नेम डिफाइन करता है मेथड का। तो मेथड का नेम है स्ट्रिंग, मेथड का नेम है डिपॉजिट। डिपॉजिट डिपॉजिट के अंदर हम क्या लिखेंगे, डेसिमल। डेसिमल अमाउंट हम लिख देते हैं। एक मेथड हमने क्रिएट कर दिया, अमाउंट डालेंगे। दूसरा हम अमाउंट ही डिपॉजिट करना है और अमाउंट ही हमें विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ का जो कोड है, सॉरी विड्रॉ का जो मेथड है उसको भी हम लिख देते हैं DRAW। इसमें भी हम डेसिमल डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। हमें इसमें ना एक गेट सेट प्रॉपर्टी भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा डेसिमल बैलेंस वाला है ना, बैलेंस सेक्शन, वो हम यूज़र के उस पे एंट्री पे डाल रहे हैं। बाकी तो हमारा जो क्या कहते हैं उसको, अकाउंट नंबर है, वो मैनुअली अपने आप डल रहा है। तो उसमें हमें दो प्रॉपर्टीज़ बनानी पड़ेंगी। तो दो प्रॉपर्टीज़ हम बना लेते हैं, गेट स्ट्रिंग ओनर नेम डाल देते हैं। ओनर नेम भी हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें इसको मंगवाना पड़ेगा। ओके, लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी गेट सेट। गेट सेट में हमें सिर्फ गेट करना है, सेट हम इसको क्लास के अंदर करेंगे। राइट, सेम ये तो बन गया हमारा इसका। अब इसके बाद हमारा जो अकाउंट नंबर था वो तो हम ऑटो क्रिएट कर रहे, तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम दूसरा डालते हैं डेसिमल। डेसिमल में हम डालते हैं बैलेंस, बैलेंस को गेट कर देते हैं। राइट, तो हमारा जो आई बैंक वाला सेक्शन था ना वो कंप्लीट हो गया। इसको हम एक्सेस करेंगे कहाँ पे, अपने बैंक अकाउंट के ऊपर। तो बैंक अकाउंट के ऊपर हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। राइट, तो अकाउंट से तो हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि अकाउंट तो जैसे है वैसे चलेगा। यहाँ पे हम गेट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब इसको सेट करेंगे ना, प्रोटेक्टेड सेट करेंगे। प्रोटेक्टेड, क्योंकि इसको हम इनहाइट करेंगे, इसलिए प्रोटेक्टेड यूज़ करें तो प्राइवेट यूज़ करते हैं। राइट, और ये दूसरा तो प्रोटेक्टेड है ही। इसके बाद हमारा ये काम हो गया, कंस्ट्रक्टर हमारा बना हुआ है ऑटोमेटिकली, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इंटरफेस के अंदर। अब इसके बाद हमें ना डिपॉजिट वाले फंक्शन में अपना वर्क करेंगे। तो डिपॉजिट तो इम्प्लीमेंटेड है, इसके अंदर अपना कोड लिखना है अपने को। इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड लिखना है।
वेट अ मिनट, पहले तो ये अब्स्ट्रक्शन है, तो अब्स्ट्रक्शन हम हटा देते हैं क्योंकि इंटरफेस में कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ से भी अब्स्ट्रक्शन हटा देते हैं, राइट। इसको अनकमेंट कर देते हैं क्योंकि यही हमारा कोड था बेसिकली, इसमें आप अपने चेंजेस करते हैं अगर चेंजेस की नीड होगी तो। यहाँ पे अभी क्या है कि एरर आ रहा है क्योंकि हमने इंटरफेस को इनहाइट किया है, तो वो कह रहा है इम्प्लीमेंट करने को डायरेक्टली आप लिख नहीं सकते, तो इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो पहले इंटरफेस को हम इनहाइट कर लेते हैं आई बैंक करके, आई बैंक अकाउंट, इस इंटरफेस को हमने इनहाइट किया। ओके, इसके बाद कंस्ट्रक्टर तो हमारा ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बाद हमारा फंक्शन जो है ना उसको ऐड ऑन करना है, तो राइट क्लिक करेंगे इस पे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इंटरफेस को इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो इंटरफेस था वो कॉल हो चुका है, और सॉरी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो इसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर, डिपॉजिट वाले के अंदर डिपॉजिट वाला कोड हम लिख देंगे। ओके, तो डिपॉजिट वाले सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको हम कर देते हैं अनकमेंट, राइट। तो यहाँ पे अमाउंट ये सब ठीक है, बैलेंस में हमने ऐड कर दिया और डिपॉजिट सक्सेसफुली कर दिया। ओके, इसके बाद हम विड्रॉ वाला कॉपी कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी इशू है रिगार्डिंग दिस कोडिंग तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा अगर कुछ भी इशू आता है तो, अगर समझ नहीं आता इंटरफेस से रिलेटेड टॉपिक। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आई होप समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने ये हमारा काम नहीं है नीचे वाला, ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड कंप्लीट हो गया, राइट। हमने इंटरफेस बना लिया, उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास बना लिया। अब हम क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट क्रिएट करते हैं और नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करते हैं, राइट। तो सेविंग अकाउंट पे हम चलते हैं, पहले सेविंग अकाउंट पे तो सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है इसको ओवरराइड कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है, तो क्या है यहाँ पे, इसको हमें वर्चुअल बनाना था, हमने डिपॉजिट को वर्चुअल बनाया क्या, नहीं बनाया। तो यहाँ पे हमें इसको वर्चुअल बनाना पड़ेगा क्योंकि ओवरराइड करने के लिए हमारे पास वर्चुअल कीवर्ड यूज करना कंपलसरी है इन पेरेंट क्लास। ओके, पेरेंट्स क्लास वर्चुअल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे से एरर हट चुका है। हाँ, एरर हट गया। अब इसके अंदर अपने को कोड लिखना है, तो जो कोड लिखा है क्या ये सही है एज पर द रिक्वायरमेंट, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये सब तो ठीक ही है, रिटर्न में ये भी ठीक है, यहाँ पे हम इंटरेस्टेड वगैरह वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो ये इसका कोई लेना देना, सब कुछ सेम है, ठीक। सेविंग कार्ड हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्रिएट वाले पे चलते हैं। क्रिएट हमारा कहाँ है फंक्शन, यहाँ पे जब हम अकाउंट को क्रिएट करते हैं, तो जब हम अकाउंट को क्रिएट करेंगे ना, तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, इंटरफेस यूज़। क्यों, क्योंकि जब भी हम यूआई से कनेक्टेड काम करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो काम है वो इंटरफेस से रिलेटेड होना चाहिए, क्लास से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं, यहाँ पे अब हम क्या क्रिएट करेंगे, ये सब तो हमारा ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्रिएट करना है, तो पहले यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं, चलो आई बैंक करके, आई बैंक अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधा हमें ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हम आगे कर लेंगे इसको। ओके, तो इसमें अगर हम आते हैं तो इसके अकाउंट में ना ये फिल कर रहा है, ये अकाउंट है, तो ये अकाउंट्स कहाँ से आ रहा है बेसिकली, इसको चेक कर लेते हैं हम एक बार। कंट्रोल सॉरी F12, ये बैंक अकाउंट बना रखा है, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए था, इसका यूज़ ख़त्म हो गया। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सिंपल हम अकाउंट डालेंगे अकाउंट्स की जगह पे, क्योंकि हमने इंटरफेस को कॉल किया ना, यहाँ पे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाए, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना था, इंटरफेस को हम गेट यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर नहीं होता इंटरफेस का, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे आई बैंक हम यूज़ कर रहे हैं इंटरफेस, और उसके अंदर अकाउंट में हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं, ग्रेटर देन होगा तो इसमें आएगा, सेविंग करके डाल देगा अकाउंट में, टेक्स्ट वगैरह ये सब डाल देगा, ये कर देगा वो कर देगा। इसके बाद इस अकाउंट में नॉर्मल का हम डाल देंगे, नॉर्मल डाल दे या बैंक अकाउंट डाल दे वो आपकी मर्ज़ी है, हमने नॉर्मल अलग से क्रिएट कर रखा है तो हम यही यूज़ कर सकते हैं। ओके, नहीं तो हम अलग से अपने आप को, जो हमने ये बनाया है ना सिंपल, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल तो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए बनाया था, हमें यहाँ पे सिंपल बैंक अकाउंट यूज़ कर लेते हैं तो भी चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ बैंक अकाउंट तो भी ये चल जाएगा, देयर इज़ नो इशू कमिंग। ओके, अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि ये यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, ऐड क्यों नहीं कर रहा, ये कह रहा है अकाउंट इज नॉट एन आर्गुमेंट, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम आई बैंक टू आई बैंक ऑपरेटर।
तो यहाँ से हम ना यहाँ चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे चेंज करने से काम बनता है या नहीं। आई बैंक अकाउंट, ओके, लिस्ट को हमने चेंज कर दिया। तो हमारा क्रिएट वाला सेक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको हम चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको अब हम ठीक है, तो उसको रन करके देख लेते हैं। आपको पहले बता दो कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द इंटरफेस है। ओके, तो ये याद रखना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द इंटरफेस है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता तो हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारा रेफरेंस है। सपोज किसी का हम किसी पर्सन को हम दूसरे नेम से बुला देना, सेम एज इट इज इंटरफेस को हम इस तरह से कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ठीक है, हमने क्रिएट कर लिया, विड्रॉ का हो गया हमारे पास। विड्रॉल का भी अब एक बार चेक कर लेते हैं, जो सॉरी डिपॉजिट वाला, डिपॉजिट वाला सेक्शन है हमारा यहाँ पे है। इसमें हम इंटरफेस यूज़ करेंगे क्या, देखते हैं क्या हमने बैंक यूज़ किया हुआ था। हाँ, तो यहाँ पे बैंक यूज़ किया हुआ था, यहाँ पे अब हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा यूआई से कनेक्टेड है, तो जब भी चीज़ें हमारी यूआई से कनेक्टेड होगी तो उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, इंटरफेस यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे भी बैंक है, तो इसको बाउंड बाउंड करके इसको हम आई बैंक के थ्रू कनेक्ट करेंगे, आई बैंक के साथ। ओके, इसके बाद तो यहाँ पे बैंक बैंक कहीं यूज़ हो नहीं रहा, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। और विड्रॉ में देख सकते हैं, विड्रॉ में भी यूज़ हो रहा, तो यहाँ पे भी हम आई बैंक यूज़ करेंगे। इंटरफेस यूज़ करना है बेसिकली हमें एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने जो मेन कोड है उसको एक्सपोज होने से बचाने के लिए। यूआई से जो कनेक्टेड कोड होंगे हमारे उसके ऊपर। ठीक है, तो इसको रन कर लेते हैं। अगर ये चल गया तो हमारा जो इंटरफेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने का काम था वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं चलता तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा क्या इशू है इसमें। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कोड है वो फट गया है। बेसिकली क्यों फट गया, क्योंकि ये कह रहे हैं सिस्टम नॉट इम्प्लीमेंटेशन एक्सेप्शन, द मेथड और ऑपरेशन इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। क्यों भाई, ये क्या चीज़ है हमारा यहाँ पे, वेट अ मिनट, इसको स्टॉप करते हैं, 1 मिनट रोकते हैं। और तो अच्छा, इसका काम तो नहीं था, हमें बैलेंस है, वेट अ मिनट, इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अरे यार क्या दिक्कत आ रही है इसमें। इसका इंटरफेस का भाई इधर है, डेसिमल बैलेंस और ओनर, डेसिमल बैलेंस और ओनर यहाँ पे आते हैं। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंट करके इसको इम्प्लीमेंट वाले सेक्शन में ही पेस्ट करना पड़ेगा इसको, तभी चलेगा ये। कंट्रोल वी, ओके, इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे इशू कह रहा है बी ए बैलेंस। ठीक है, ये हट गया क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस, तो वो कहता है जो हमने इम्प्लीमेंट करा है सिर्फ वही लेने का। तो इसको भी चेंज करेंगे, सबकी नेम सेम है और नेम भी अलग है यार, वेट अ मिनट, स्पेलिंग गलत थी उसकी। बैलेंस, इसको कॉपी कर लेते हैं ना, पेस्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो जो हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया उसको चेंज कर रहे हैं यहाँ पे हम। राइट, तो चेंज हो गया हमारा। और 3 टाइम्स कॉल हो रहा है, 5 टाइम्स कॉल हो रहा है, सेविंग पे बैंक कॉल हो रहा है यहाँ पे, इसको भी चेंज कर देते हैं इससे। ओके, यहाँ पे हो गया, नॉर्मल में भी कॉल हो रहा है, इसको भी चेंज कर देते हैं यहाँ से। हमारा जो वो था ये सब हो गया, नॉर्मल हो गया, सेविंग हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, फॉर्म, फॉर्म पे हमारा ये कॉल हो रहा है, नहीं फॉर्म पे तो कॉल होगा नहीं ना। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं हमारा ये चल रहा है कि नहीं। पहले तो ये डाल देते हैं और इसको क्रिएट कर लेते हैं। हमारा माउस किधर गया, और ये अकाउंट जो है क्रिएट हो रहा है। बट यहाँ पे इशू है कि यहाँ पे ना हमारा अकाउंट नंबर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरफेस कॉल कर रहे हैं और इंटरफेस पे हमारा अकाउंट वाला सेक्शन नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं, और जो हमारा ये है ना, ये इंटरफेस का ये वाला सेक्शन, इसको भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और सीधा इंटरफेस पे जाके चिपका देते हैं, राइट कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया, इसको भी हम गेट करेंगे और सेट वहीं पे जाके कर देंगे इसको भी हम। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर
समझ नहीं आ रहा था गाइस, प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा जहाँ पे आपको कुछ भी इशू आएगा रिगार्डिंग दिस कोडिंग। ओके, और ऐसा तो कुछ है नहीं कि समझ ना आए आपको वैसे। और यहाँ पे सेमी कॉलन डालना है, कॉलन नहीं। इसके बाद यहाँ पे अपने को चलना है इसके बैंक अकाउंट पे। बैंक अकाउंट पे हमने इसको करा, इसको भी प्रोटेक्टेड कर देते हैं अब हम, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द क्लास हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्टेड सेट, जहाँ पे इनहेरिट होगा वहीं पे यूज़ होगा। यहाँ पे तो हम फिल करा ही रहे हैं उसको। अब रन करके देखते हैं क्या हमारा वर्क कर रहा है या नहीं जैसा हम चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आ रहा है। यहाँ पे ना, यहाँ पे अकाउंट नंबर पहले आना चाहिए था, वो पीछे चला गया। तो इसको एक बार और ठीक कर लेते हैं। इसको यहाँ से कट करते हैं, कंट्रोल एक्स, एंड ऑनर के बाद अकाउंट, देन बैलेंस आएगा, है ना। ऐसे ही होता है ना गाइस। तो अब हम चलते हैं, हमारा काम हो गया। यहाँ पे हम डिजिटल कोडिंग एक अकाउंट क्रिएट करते हैं अपने चैनल के नेम से। तो आपको याद हो तो ना चाहिए चैनल का नेम क्या है, तभी तो आप जाके सब्सक्राइब करेंगे गाइस, है ना। क्रिएट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया, सेविंग वाला। अकाउंट नंबर ये है, बैलेंस ये। अब हम एक नॉर्मल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इस पे फिर से क्रिएट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल अकाउंट है, ये दोनों में बैलेंस में ऐड करके दिखा देता हूँ। इसमें 500 डालते हैं तो डिपॉजिट करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे 550 आ गया, क्योंकि 10% ऑफ द इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं हम 500। अब दूसरे में मैं 500 डालता हूँ तो सॉरी, इंटरेस्ट रेट पे नहीं डालना, यहाँ पे डालना है। डिपॉजिट करता तो यहाँ पे भी 500 आ गया। नॉर्मल सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है विद द हेल्प ऑफ क्या, एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग इंटरफेस। अब मैं यहाँ पे माइनस करना चाहूँ, विड्रॉ करना चाहूँ, तो विड्रॉ में मैं कर देता हूँ 300। विड्रॉ करते हैं तो भी सही चल रहा है इसका, वो हमारा सेक्शन जो है पॉलीमॉर्फिज्म कह रहा हूँ एब्स्ट्रैक्शन का। और यहाँ पे 400 कर देते हैं विड्रॉ, तो ये भी सही चल रहा है, ठीक है। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा थ्रू द इंटरफेस। कुछ भी इशू है तो आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, ओवरव्यू दे तो आपको। हमने इंटरफेस बनाया, इंटरफेस को अपने जो हमारा बैंक अकाउंट था ना मेन वाला, उसमें इंटरफेस को कॉल करा, देन उसके हमने सेक्शन को इम्प्लीमेंट करा। ये सब हटा देता ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो समझने में, ठीक है। ये सब हटा देते हैं, ओके। तो ये हमारा उसको गेट करा, उसको प्रोटेक्टेड सेट करा। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट का कंस्ट्रक्टर बनाया। उसके बाद डिपॉजिट, हमने ये सारे दोनों फंक्शन जो थे हमारे इसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हम अब जो यूआई से कॉल करेंगे ना, इसको कॉल करेंगे, इसको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब हमने कर लिया, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हमारा सेविंग पे हमने इस मेथड को ओवरराइड करा सेविंग अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब या तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इस डिपॉजिट वाले को, या हम नॉर्मल अकाउंट के थ्रू भी ओवरराइड करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम कोड लिखा हुआ है। ये हमने इसलिए बनाया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए बनाया था, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसलिए हमने इसको इनहाइट किया था, देन इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको इनिशियलाइज किया था विद द हेल्प ऑफ बेस कीवर्ड, ओके। ये सब हमारा हो गया। इसके बाद हमने फॉर्म पे चलते हैं। फॉर्म पे हमने यहाँ पे क्रिएशन का वो करा हुआ है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट करने का, तो यहाँ पे हम इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, उसका रेफरेंस नेम ले रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, रेफरेंस नेम है। आपको फिर से बता रहा हूँ, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं होता, रेफरेंस नेम के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। सेम एज में हम वैल्यू डाल रहे हैं, उसको लिस्ट में ऐड करें। लिस्ट में ऐड करने के बाद अपने को ग्रिड व्यू में डेटा सोर्स में ऐड कर देते हैं। डिपॉजिट में सेम एज इट इज़ वही इंटरफेस यूज़ होता है, और विड्रॉल में भी इंटरफेस यूज हो रहा है। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा गाइस। अगर कुछ भी इशू है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लाइक इट वीडियो। अगर आप जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है, तो प्लीज़ आज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।